हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। सो गाइस, आज की जो वीडियो है डेडिकेटेड है जो 2024 में CUET का एग्जाम बच्चे देंगे उनके लिए। जैसा कि आपको पता है कि हर साल हम लोग इसका टेस्ट जो होता है यूनिट टेस्ट, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, हम उसको ऑर्गेनाइज कराते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और इसके लिए ये जो पहला टेस्ट हमने कंडक्ट कराया है इसका हम डिटेल सोल्यूशन आज की वीडियो में देंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं, अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और जितने भी एस्पायरेंट जो हैं वो 2024 में CUET का एंट्रेंस देना चाहते हैं, जो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल BHU, JNU, SCU, DU एटसेट्रा या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और अपकमिंग जो क्रैश कोर्स होगा उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और बहुत सारी हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 7376508317 पे अपना नेम और अपनी यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वो लिख के भेज दें और हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। एवरी संडे 1 PM पे ये टेस्ट जो है कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, ये जो टेस्ट आज का जो वीडियो आ रहा है वो प्रीवियस संडे का हमारा टेस्ट कंडक्ट ऑलरेडी कराया जा चुका है, उसका ये वीडियो है। जो इस संडे को टेस्ट कराया गया है उसका वीडियो हम नेक्स्ट संडे को आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ लेवल हम टाइम को डिसाइड करते हैं। इस टेस्ट में हमने पहला जो टेस्ट है एक्चुअली इसलिए हमने इसको 25 मिनट का टाइम बच्चों को दिया था। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको +4 मार्क्स देंगे और जितने आपके रॉन्ग आंसर होंगे उसमें आपको 1 मार्क डिडक्ट कर लिए जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरा? dy/dx x² y² - x² + 4² - 4। ठीक है, तो कुछ सॉल्यूशंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी इसमें रख दिया है कुछ क्वेश्चंस का, ताकि वीडियो जो है वो काफी लेंथी न हो पाए, नहीं तो बोरिंग होने लगती है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से x² को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इसका मैं पेन का मार्कर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिखता रहे। इन दोनों से आप x² को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से y² बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये y² - 1 यहाँ से आ जाएगा। इन दोनों में से +4 कॉमन ले लीजिए तो y² - 1 यहाँ से बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये दोनों कॉमन हो जाएंगे तो y² - 1 और यहाँ से क्या बचेगा x² + 4, जो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, y² - 1 को dy के साथ ले आइए और x² + 4 को ds के साथ लेते जाइए। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस इंटीग्रेशन आपके पास है। तो इसको क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/2 ln y - 1/y + 1 का। ठीक है, इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला मैंने यूज कर लिया है। ये बेसिक क्लास 12 की मैथमेटिक्स है। अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको इसको डिटेल जो है, या वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे आप, तो वहां पे आपको डिटेल बता देंगे कैसे आता है। और बेसिकली x² का x³ + 3 + 4x + एक कांस्टेंट c1 यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो 2 आया है उसको दूसरे साइड पे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x³ / 3 + 8x + 2c1, और 2c1 को मैंने नया कांस्टेंट मान लिया c2। ठीक है, आप इस ln को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y - 1/y + 1, और इधर वाले टर्म में क्या चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल। ये पूरा टर्म एक्सपोनेंशियल का आ जाएगा। अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, एक्सपोनेंशियल c2 को एक साथ लाइए और एक्सपोनेंशियल 2x³ / 3 + 8x को एक साथ लाइए। ये c2 एक्चुअली कांस्टेंट था, तो एक्सपोनेंशियल c2 भी एक कांस्टेंट देगा जिसको हम मान ले रहे हैं c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, y - 1/y + 1 = c एक्सपोनेंशियल 2x³ / 3 + 8x, जो कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए y - 1/y + 1 c एक्सपोनेंशियल 2x³ / 3 + 8x। इसमें हमें पहला ही +8x का एक ही ऑप्शन है, +8x का एक ही ऑप्शन है, तो इसमें हमें पहला ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है y - 1/y + 1 का, तो ये आपको टिक करना था। नेक्स्ट देखिए, बेसिक क्वेश्चन है, लैपलास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft t एक्सपोनेंशियल 4t। तो LFT है, हम इसका लैपलासियन ले रहे हैं और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है जो भी फंक्शन दिया हुआ है t एक्सपोनेंशियल 4t। इसका बेसिक फार्मूला होता है -d/ds LFS। तो यहाँ पे मैंने -t/ds और ये जो फंक्शन दिया है वो मैंने कर लिया है। एक्सपोनेंशियल at का जो होता है एक्चुअली लाप्लास वो होता है 1/s-a। यहाँ a की जगह 4 है तो 1/s-4 होगा। ठीक है, और इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू s, माइनस साइन इधर है तो इसका फाइनल जो हो जाएगा 1/s-4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1/s-4 का स्क्वायर जो है ऑप्शन सी दिख रहा है, तो इसको आपको टिक करना था। नेक्स्ट देखिए, इफ a = 2, यहाँ पे आपको दिए हुए थे जिसमें फंक्शन दिए हुए थे,
जिसमें मैट्रिक्स जिसमें आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना था बीए का। तो सिंपली ये जो दो मैट्रिक्स हैं इसमें बीए को आपको करना था, तो पहले बी मैट्रिक्स जो 7 8 4 3 ये था और ए मैट्रिक्स आपका ये था, इसको आप कर लीजिए और मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। मल्टीप्लीकेशन हमेशा देखिए रहेगा ऐसे चलता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 और 8 1 जा 1 माइनस साइन के साथ ये, तो 21 माइनस 8। इसी तरीके से 7 3 जा 21 और 8 4 जा 32। ये चारों को आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको जो नई मैट्रिक्स बीए मिलेगी वो मिलेगी 13 53 9 24। इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना था तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, कितना होगा क्रॉस प्रोडक्ट होगा 13 इंटू 24 माइनस 9 इंटू 53। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बीए की जो वैल्यू आ रही थी आपकी -165 आ रही थी, जो कि ऑप्शन बी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy बाई dx टू द पावर 3/4 इक्वल टू d2 बाई dx स्क्वायर। तो इसको सबसे अच्छा सॉल्व करने के लिए इसको हम टोटल पावर बनाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पावर को रेज करना पड़ेगा 4 टाइम्स, तब ये क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो इसको रेज कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy बाई dx टू द पावर 3, और इसको रेज करेंगे राइट हैंड साइड को तो इसके पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट। तो डेफिनेटली आपको यहां पे दिख रहा है कि जो ऑर्डर है वो कितना है मेरा 2 है, ऑर्डर 2 है। लेकिन डिग्री यहां पे बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, डिग्री यहां पे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये मेरा ये क्या है पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसके लिए हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। और ये पॉलिनोमियल होने की वजह से जो साइन फंक्शन है वो डेरिवेटिव में रहता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर 2 एंड डिग्री नॉट डिफाइंड। तो ऑर्डर 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द सरफेस ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द कर्व अबाउट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना था, y जो दिया था आपका एक्सपोनेंशियल क्यूब मतलब एक्सपोनेंशियल 3, और लिमिट जो है आपको 0 to 1 है। तो सिंपल द फार्मूला आपको पता है लगाना रहता है, s इक्वल टू 2 पाई a टू b एफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस एफ डेक्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे फंक्शन कितना है आपका एक्सपोनेंशियल क्यूब है, ठीक है, e टू पावर 3 है। एफ डेक्स एक्स करेंगे कांस्टेंट, ये 0 दे देगा। लिमिट a टू b क्या है आपकी, a है वह यहाँ पे 0 है और b कहाँ है यहाँ पे 1 है। इस पे पुट कर दीजिए 2 पाई 0 to 1 e टू पावर क्यूब इंटू डी एक्स। ई टू पाई क्यूब कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, dx का x आ जाएगा, लिमिट 0 to 1 है, इसको सॉल्व कर दीजिए 2 पाई ई क्यूब। तो 2 पाई ई क्यूब यहाँ पे देखिए कहीं पे नहीं है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा सही होगा, जिसको आपको टिक करना था, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन था, इफ द पॉइंट्स -1 -1 2 2 m 5 एंड 3 11 16, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट मान लीजिए बी है, ये पॉइंट मान लीजिए सी है। आर कोलीनियर है, ये भी तो बेसिक क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। करेक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक तरीका जो बेसिक आप जानते हैं, दूसरा तरीका मैंने यहाँ पे अडॉप्ट किया है। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, वेक्टर ए भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा आपका b माइनस ए, तो यहाँ पे कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस m माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 5 माइनस 2। तो ये भी यहाँ पे आप निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 3i कैप m प्लस 1j कैप प्लस 3 कैप। सिमिलरली ac आप निकाल लेंगे जो आएगा आपका 4i कैप प्लस 12j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दे दिया है कंडीशन कि a b c और क्या है आपके जो हमने माना है वो कोलिनियर है। तो सबसे पहला उसका कंडीशन होता है ए बी सी और कोलिनियर है तीन वेक्टर, तो ए बी इक्वल टू लैम्डा ए सी को ये क्या करता है फॉलो करता है। ए बी आपके पास ये है, लैम्डा यहाँ पे ये है और ए सी आपके पास ये कर दीजिए, और दोनों को कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर करेंगे तो आई कैप के साथ कितना आएगा 4 लैम्डा, तो 3 इक्वल टू 4 लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए तो 3/4 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली m प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, यहाँ निकाल लीजिए 4 m प्लस 1 इज इक्वल टू 12 लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, सॉरी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो m की वैल्यू आपको कितनी निकल के आएगी 8 कहाँ है ऑप्शन ये है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द जैकोबियन फाइंड करना था, ये x और y का फंक्शन दे दिया था। जैकोबियन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या था, f जो है x y का फंक्शन दिया था, ठीक है, इसको r और एप्सिलॉन यही जो भी बोल रहा है बोल दीजिए, इसमें आपको चेंज करना है। तो सिमिलरली जैकोबियन क्या है, x की वैल्यू आपकी ये है, y की वैल्यू ये है, तो जैकोबियन क्या हो जाएगा आपका, मैंने लिखा नहीं है तो आपको पता है जैकोबियन कैसे देते हैं, ये हो जाएगा आपका डेल x बाई डेल r पार्शियल में, और डेल x बाई डेल ई, सिमिलरली डेल y बाई डेल r, डेल y बाई डेल ई, ठीक है। इसका मैट्रिक्स निकाल लेंगे तो मैट्रिक्स जो आएगा, और ये एक्चुअली सिमिलरली ये
सिंपली मैट्रिक्स में आ जाएगा, जिसको आप जे एफ एक्स वाई जेड के फॉर्म में कर सकते हैं, और इसका सिमिलरली ये डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 16 और एक्सपोनेंशियल माइनस आर और एक्सपोनेंशियल प्लस आर 1 दे देंगे, साइन स्क्वायर ई और प्लस माइनस माइनस प्लस कर देगा ये, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा 16, फिर यहाँ से ये और ये क्या कर देंगे 1 दे देंगे, कॉस स्क्वायर ई, दोनों में कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर ई माइनस साइन स्क्वायर ई कॉस 2 का फॉर्मूला होता है, 16 कॉस 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए लिख रहा है क्लासिफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द ऑर्डर एंड लीनियरिटी, y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू t प्लस 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 7t है। देखिए यहां पे सिंपली दिख रहा है कि मेरा ऑर्डर, यहां पे देखेंगे आप ऑर्डर क्या है मेरा 2 है, लेकिन यहां पे क्वाड्रेटिक टर्म भी है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है। क्वाड्रेटिक टर्म होने की वजह से ये जो होगा वो नॉन लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। जैसा कि आप पढ़े हैं, बेसिक डिफिनेशन होती है कि a differential equation is linear if all the terms involving the dependent variable and its derivative appear linearly. ओके, इसका मतलब क्या हो कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो डेरिवेटिव होते हैं, अगर पावर को रेज्ड कर दें 1 की, तो वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड साथ में नहीं होते हैं। लेकिन यहां पे ये क्या होगा, ये जो कंट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये नॉन लीनियर हो जाएगा। तो ऑर्डर 2 और नॉन लीनियर किसमें मिल रहा है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ये है, नॉन लीनियर, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे करना था। नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, जनरली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिए जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हमने डाला था। आई होप कि अगर आप किए होंगे, बहुत सारे बच्चों ने इसमें किया था ये क्वेश्चंस को, तो थोड़ा बहुत आप ये भी देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि सिलेबस कभी कभी सीयूईटी फॉलो नहीं करता है। ये कह रहा है ए कॉइन इज टॉस्ड एंड 8 साइडेड डाई नंबर, जनरली 6 साइडेड होता है, तो यहां पे दिया है 8 साइडेड, 1 through 8 is rolled. Find the probability of tossing a head then rolling a number greater than 4. ये थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया था। देखिए क्वाइन जब भी करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग ए हेड, और हेड का टॉस करेंगे तो ये मान लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी तो कितनी आएगी 1/2। इसी तरह टेल का करते तब भी 1/2 ही आती। अब यहां पे बोल रहा है कि रोलिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, और इसमें 8 साइडेड डाई नंबर, इसमें क्या क्या आ सकते हैं, एक आ सकता है 5, इसकी प्रोबेबिलिटी, एक हो जाता है 6 की प्रोबेबिलिटी, एक हो सकती है 7 की प्रोबेबिलिटी, और एक होती है 8 की प्रोबेबिलिटी। सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब 8 साइडेड है ये, याद रखिए, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसमें 1/8, सिमिलरली 6 आने की 1/8, 7 आने की 1/8 और 8 आने की 1/8। ये टोटल क्या हो जाएगा 4/8, मतलब 1/2। ये प्रोबेबिलिटी आपकी होगी, राइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ हेड एंड द रोलिंग नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो सिंपली आपको क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए अगर ये px है तो pa इंटू px, ठीक है, 1/2 ये और 1/2 ये हो जाएगा आपका 1/4, डेट मीन 0.25। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो ये आपको वहां पर ऑप्शन सी टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये बहुत बार सीवीटी के एंट्रेंस में पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट दिस फंक्शन इज सोलेनॉइडल। तो सोलेनॉइडल की याद की रही है कि हमेशा जो उसका डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है 0 होता है, और कर्ल अगर उसका ले लें हम क्रॉस प्रोडक्ट, अगर वो 0 है तो वो हो जाता है ई रोटेशनल। क्या हो जाता है, ई रोटेशनल, और ये किसका है, सोलेनॉइडल का। इसमें कुछ नहीं करना था, ये फंक्शन दिया हुआ था, इसको एफ फंक्शन मान लीजिए, डेल डॉट एफ इक्वल टू 0 कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट। हमेशा देखिए पार्शियल का मतलब क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स है, तो केवल और केवल उसी टर्म्स को ये डिफरेंशिएट करेगा जो एक्स का फंक्शन होंगे, और जो फ्री फ्रॉम एक्स होंगे वो डायरेक्ट कांस्टेंट ट्रीट करके इसका 0 इसका 0 कर देगा। सिमिलरली ये 0 वाई में हो जाएगा, ये 0 वाई में हो जाएगा, और ये 0 जेड में हो जाएगा, और ये 0 जेड में हो जाएगा। तो यहां से क्या बचा 3 बचा, यहां से क्या बचा ए बचा, यहां से क्या बचा 2 बचा, 3 + 2 5 उधर पे दिए तो ए इक्वल टू -5 जो है ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो ओवरऑल ये 10 क्वेश्चन का जो सेट है उसका सोल्यूशन मैंने दिया है। नेक्स्ट वीक में हम जो इस वीक का टेस्ट है जो हमने आज लिया है उसका भी सोल्यूशन आपको डिटेल सोल्यूशन देंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग एक रैंकर्स असाइनमेंट सीरीज चला रहे हैं। क्या, यहां से दिखाते हैं आपको, जो असाइनमेंट सीरीज है उसका नाम है रैंकर्स
रैंकर्स असाइनमेंट सीरीज, ठीक है, असाइनमेंट सीरीज। इसमें क्या है कि हम हर वीक में रात को 8 बजे 8 PM पे अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, यहां पे हम आपको एक 20 क्वेश्चन का सेट देते हैं जो कि टोटली बेस्ड होता है। जो आप IIT जैम का जो पेपर देने जा रहे हैं या जेस्ट का देने जा रहे हैं या TFR का देने जा रहे हैं, ये IIT जैम, जेस्ट और TFR तीनों को कवर करते हुए होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का हम सेट बनाते हैं और बच्चों को देते हैं। तो अगर आपको उस तरीके की चीजें चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड होइए। नंबर मैंने ऊपर बताया था, नीचे बता रहा हूं, 7376508317। यहां पे आप मुझे अपना नेम प्लस यूनिवर्सिटी ये दोनों टाइप करके भेजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से ऐड हो सकते हैं। ये जो असाइनमेंट है वो आपके लिए डेफिनेटली 100% आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लास्ट वाले संडे को हमने दिया था क्वांटम मैकेनिक्स का, इस वाले संडे को मतलब आज हम देने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जरूर ज्वाइन हो जाए। और CUET के जितने बच्चे हैं जो 2024 को टारगेट कर रहे हैं, आप जरूर ऐड होइए और अपना प्रिपरेशन का लेवल चेक करिए। हम ये जो ऑनलाइन हम लोग क्रैश कोर्स भी चलाते हैं, जिसका डिटेल आपको अगर सिलेक्शन और सारी इंफॉर्मेशन जाननी है तो ये आप www.niteshphysicsphysics.com ये सर्च करिए और इस वेबसाइट पे जाइए और पूरा डिटेल हम लोग देख लीजिए कि हम लोग का लास्ट सिलेक्शन कितना है और किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और जो भी डाउट्स है आपका आप हमारे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।